हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम फिर से लेके आए हैं जर्नल एंट्रीज का सर्विस रिलेटेड एंट्रीज। आज हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अगर बिजनेस किसी से सर्विस लेता है या फिर बिजनेस किसी को सर्विस दे रहा है तो उस केसेस में किस किस तरह की एंट्रीज हमारे बुक्स में आ सकती हैं, हमारे लिए आ सकती है। तो आइए देखते हैं सर्विस रिलेटेड एंट्रीज में क्या होता है। अगर बिजनेस सर्विस किसी से ले रहा है तो क्या होगा। मान लीजिए बिजनेस है और बिजनेस किसी से सर्विसेज ले रहे हैं। तो अगर बिजनेस सर्विसेज किसी से ले रहे हैं तो आप देखिए उनको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। बिजनेस अगर किसी से सर्विस ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर सर्विस ले रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए फॉर सर्विस। अब सर्विस क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ इंप्लॉय आके काम करते हैं तो वो हो गई हमारे लिए सर्विस। वर्कर हमारे यहाँ आकर काम करते हैं, वर्कर की हो गई सर्विस। हम क्या करते हैं और सर्विस के साथ साथ यूज भी देखते हैं, हम किसी चीज का यूज करते हैं तो जैसे अब सर्विस में क्या आता है कि हमें चीजें तो नहीं मिल रही है फिर भी हम उसके लिए पेड कर रहे हैं। जैसे आप ओला की देखो, आप रैपिडो बुक करते हो, रैपिडो में क्या हो रहा है, रैपिडो में आप रैपिडो की सर्विस ले रहे हो, इसका मतलब वो गाड़ी आपकी नहीं हुई। आपने 4 व्हीलर बुक कर लिया, वो गाड़ी आपकी नहीं हुई, वो उसकी केवल सर्विस आपको मिल रही है, आपको यूज करने को मिल रहा है कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद जब आपको पेमेंट कर देते हैं फिर वो चला जाता है। ऐसा ही हो रहा है यहां पे भी। हम ये देखते हैं कि हम सर्विस किससे ले रहे हैं, हम यूज क्या कर रहे हैं और उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम सर्विस तो ले रहे हैं लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं लेकिन हम सर्विस नहीं लेते। तो ये सर्विस टेकन की बात हो रही है, फिर सर्विस गिवन की बात। क्योंकि अगर आप बिग बिजनेस कर रहे हो तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि सर्विस कब ली जा रही है और सर्विस कब दी जा रही है और उसके साथ में पेमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब आओ इसमें मैं हर एक केस आपको समझाता हूं। पहला केस, आपने सर्विस तो ली और आपने पेमेंट भी कर दिया, दोनों राइट टिक, मतलब सर्विस ली पेमेंट भी हो गई। सेकंड केस में क्या होता है कि आपने सर्विस तो ले ली लेकिन बट आपने अभी पेमेंट नहीं की, देन क्या एंट्री बनाएंगे। थर्ड केस में यहीं पे आ जाइए कि आपने पेमेंट तो दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन अभी आपने सर्विस नहीं ली है। तो तीनों केसेस में हम बात करेंगे और सर्विस के केस में याद रखना है आपको, सर्विस के केस में लिखना क्या है। एग्जाम्पल, सर्विस टेकन मतलब हमने एक्सपेंस किया है। आपने अगर इंप्लॉय की सर्विस ली, आपको बस इतना ध्यान में रखना, अगर आपने इंप्लॉय की सर्विस ली तो हम उसको क्या पेड करते हैं, सैलरीज। तो आपने सर्विस ली है, आप उसको जगह पे क्या लिखेंगे, वर्ड सैलरीज। अगर आपने कोई किसी का घर लिया है और उसको आपने यूज किया है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे, वर्ड रेंट। ठीक है। अगर आपने किसी से पैसा लिया जैसे लोन वगैरह और आपने उसका यूज किया है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, इंटरेस्ट। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, क्योंकि वो पैसा आप यूज कर रहे हो। इसी तरीके से वर्कर का हो गया तो क्या लिखोगे, वेजेस लिखोगे। अब मैं ये तीनों केसेस आपको बता रहा हूं कि आपको एंट्री किस तरीके से बनानी और एंट्री में देंगे क्या आपको क्वेश्चन में। जैसे आपको लिख दिया रेंट पेड, आपको लिख दिया सैलरीज पेड। तो आपको करना क्या है, ध्यान देना, रेंट पेड लिखा है। रेंट का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ तो यूज किया है, तो इसका मतलब आपने यूज किया और आपने पेमेंट कर दिया। बात सही है। और पेमेंट आप किस फॉर्म में करेंगे, या तो कैश से करेंगे या तो वो पेमेंट बैंक से होगी, दो ही तरीके से होगी। यहां पे करना क्या है, जब आप यूज कर रहे हो तो यहां के लिए आपको रेंट वर्ड लिखना है, यहां के लिए आपको सैलरीज वर्ड। इसका मतलब मैं सर्विस की जगह पे ये सारी चीजें लिखूंगा, रेंट सैलरीज। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है रेंट पेड, क्या लिखा है, रेंट पेड। तो हमें करना क्या है, रेंट पेड मतलब हमने यूज किया, हमने यूज करने को मिला, आया हमारे पास रेंट अकाउंट डेबिट, हमने यूज किया है, उसकी लिए हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो पेड में कुछ नहीं लिखा तो हम कैश अकाउंट ले लेंगे, कितना, 10,000 एंड 10,000। ये हो गया हमारा कि हमने सर्विस भी ले ली, हमने यूज भी कर लिया और हमने पेमेंट भी कर दिया। अब लिखा है सैलरीज पेड, मतलब इंप्लॉय की सर्विस भी ले ली और उसको पेड भी कर दिया। तो आप एंट्री में, जनरल एंट्री में क्या बनाएंगे, जैसे आपने इंप्लॉय की सर्विस ली तो वहां पर लिखा सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अगर यहीं पे पेड और बाई चेक लिख दिया जाता, क्या लिख दिया जाता, पेड बाई चेक 20,000, तो ध्यान रखना
फिर यहाँ पे हम कैश नहीं लिखते, फिर यहाँ पे हमारे पास से जा क्या आ रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, टू बैंक अकाउंट लिखते, और यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे, 20,000 एंड 20,000। ये तो हुई पहली कंडीशन, जब आपने सर्विस ले ली, आपने चीज़ों को यूज़ कर लिया और आप पेमेंट भी कर रहे हैं। तीसरा चीज़, ऐसे एक और एग्जाम्पल के उसमें देख लीजिए, जैसे अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया तो क्या हुआ, लिख के क्वेश्चन देंगे इंटरेस्ट पेड। अब आप बताओ, अगर आप इसको जनरल टर्म में देखो, इंटरेस्ट पेड, क्यों इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी से पैसे लिए और आप उस पैसे का यूज कर रहे हो, ये दूसरे का है, आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। आपने अगर 5 लाख का लोन लिया तो ये तो लोन आप वापस करोगे ही, लेकिन ये 10% उस पर इंटरेस्ट बोलता है, कितना, 50,000, ये आपको, तो ये आप क्यों पेड कर रहे हो, क्योंकि आपने चीजों को क्या किया है, यूज किया है। क्या किया है, यूज। तो इसको यूज की जगह पर रखो, हमको यूज करने को मिल रहा है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू हमने पेड किया तो यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 20,000 एंड 20,000। इस तरह से हम एंट्रीज बनाएंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, हमें चीजें मिल तो रही हैं यूज करने के लिए, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन कैसे देगा, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। यहां पे हमने सर्विस लिया और हमने यूज भी किया, ये बिजनेस है, हमने सर्विस ली या हमने चीजों को यूज किया, लेकिन बट अभी हमने पेमेंट नहीं किया। अगर पेड करने की बात आई, इस सिचुएशन को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग। यहां पे याद रखना, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर कभी लिख के आ गया तो समझ जाइएगा कि हमने सर्विस तो ले ली, हमने चीजों को यूज तो कर लिया, लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन कैसे देंगे हमें, तो क्वेश्चन ऐसे लिख के देंगे, देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे लिख के देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3। तो आपको समझना है वर्ड आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट पेड। अब नॉट पेड वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमने पेड नहीं किया, इसका मतलब हमने सर्विस ले ली है, तभी तो इसमें लिख रहा है नॉट पेड। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने सर्विस ले ली। तो आपको क्या करना है, आपको सर्विस की जगह ये लिखना है, हमेशा सर्विस की जगह। आउटस्टैंडिंग वर्ड से अभी मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट पेड। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वेजेस। हमने किसकी सर्विस ली है, क्योंकि वेजेस लिखा है वर्कर की सर्विस, तो वर्कर की सर्विस की जगह क्या लिखना है, वेजेस वर्ड। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखना है, वेजेस अकाउंट डेबिट। टू हमने क्या पेड किया, नहीं, जब नहीं पेड किया तो इसके साथ में पूरा वर्ड लिखना है, तो यहां पे लिखना है टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे, 3,000 एंड 3,000। आपने कुछ लिया है तभी आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो यहां पे जब भी आप कोई सर्विस लोगे तो उसका नाम लिखोगे, वर्ड के साथ नहीं, ये वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹20,000। तो इसमें क्या करना है, अब बताइए, रेंट वर्ड क्या है, आपने यूज किया, किसी के घर का यूज किया है, किसी ने आपको दिया था, तो आपको यहीं पे लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यूज किया, यूज की जगह पे आपने रेंट लिख दिया। अब आपने पेमेंट नहीं की, इसलिए आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखोगे, हमारे पास से गया नहीं, जाएगा, तो यहां पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट, 20,000 एंड 20। अब इसी चीज को, इसको लोग बोलते हैं ये एक्सपेंस है हमारा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, इसे एक्सपेंस है, डेबिट। एक्सपेंस वर्ड का मतलब है कि आपने वो सर्विस ले ली, आपने वो सर्विस ले ली, तभी तो वहां जाके आपका एक्सपेंस बना। तो इसलिए हमेशा रेंट को, सैलरीज को, वेजेस को क्या बोला जाता है कि आपका एक्सपेंस हो चुका है। तो यहां पे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिखना है। एक तीसरा केस, थर्ड केस इसमें क्या आता है, थर्ड केस इसमें यह है कि बिजनेस ने सर्विस ही नहीं ली, लेकिन पहले ही अमाउंट पेड कर दिया, मतलब पेमेंट हो गया लेकिन सर्विस अभी नहीं ली। मैंने तीनों केस बताए, जहां दोनों चीजें काम कर रही हो और जहां पे हमने सर्विस ली, पेड नहीं किया, अब हमने पेड कर दिया लेकिन सर्विस नहीं ली, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करना है प्रीपेड। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं ना, रिचार्ज पहले करवा लेते हैं 3 महीने का, फिर उसकी सर्विस मुझे बाद में मिलती है,
सेम वही, इसलिए उसको प्रीपेड रिचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड रिचार्ज। तो यहां पे प्रीपेड वर्ड का वही मतलब हुआ कि आपने भी सर्विस नहीं ली है। तो जब आप सर्विस नहीं लेंगे तो हमेशा उसकी जगह क्या लिखना है? प्रीपेड। क्या वर्ड लगाना है? प्रीपेड। जब आप पेमेंट नहीं करते थे, आप पीछे आओ देखो, जब आप पेमेंट नहीं करते थे तो आप क्या लिखते थे? आउटस्टैंडिंग। वो पेमेंट के लिए रहता था। ये प्रीपेड वर्ड किसके लिए? सर्विस ना लेने के लिए। तो कैसे एंट्री बनाओगे? क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रीपेड रेंट रुपीज 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब पेड तो हुआ, हमने पैसे तो दिए, तो पैसे दिए तो हमारे पास से पैसे गए टू कैश अकाउंट। कितना पैसे गए? 10,000। क्या मैंने सर्विस ली? जैसे ही ये वर्ड आ गया आप समझ जाना सर्विस नहीं ली हमने। अगर हमने सर्विस नहीं ली तो हम इस बार ना तो रेंट नहीं लिख सकते। रेंट वर्ड तभी लिखना है, सैलरीज वर्ड तभी लिखना है, वेजेस वर्ड तभी लिखना है, इंटरेस्ट वर्ड तभी लिखना है जब आप चीजों का यूज कर चुके हैं, आपको वो सर्विस मिल चुकी है। क्या इस केस में आपको सर्विस मिली? आप केवल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख ही नहीं सकते। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इस बार? प्रीपेड रेंट। क्या लिखना पड़ेगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट। कितना? 10,000 एंड 10,000। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? आई होप कि आप लोगों को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम इसका एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, उन्होंने बता दिया प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 30,000। ठीक है, इसकी एक एंट्री और आती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने पहले ही पैसा पेड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। जैसे एक साल में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। आपको हर महीने इंश्योरेंस पेड करना था 5,000। कितना पेड करना था? वैसे तो हो गया 5,020, कितना हो गया? 60। लेकिन आपने पहले ही पेड कर दिया, और वो पेड कर दिया कितना? रेंट 90। कितना पेड कर दिया? 90। तो आपका इस 12 मंथ्स के लिए तो कितना था? 60। तो जब आप रेंट पेड करते हो ना, ये इंश्योरेंस पेड करते हो, तो आप ऐसे लिखते हो। अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया कि इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और पूरा कितना लिख दिया? 90, ये आपको ये दिखाने लगा कि आपने ये सर्विस ले ली है, जबकि आपने केवल सर्विस कितने की ली थी? 60 की। तो अगर कभी ये मिस्टेक हो जाए और यहां पे टू कैश अकाउंट हो जाए, इसके बाद भी क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसके बाद बताओ फिर हम कैसी एंट्री पास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हमें किस तरीके की एंट्री पास करनी है। कभी अगर ये गलती से हो जाए और एक क्वेश्चन में लिख के देंगे कि पहले ऑलरेडी इतना पेड कर चुके हैं, जिसमें से 12 मंथ्स आपका पहले का था और जो एक्स्ट्रा आपने पेड किया वो आपका प्रीपेड था, तो उसको मुझे सही कैसे करना है। देखो, अभी हमने इंश्योरेंस कितना लिख दिया? 90, जबकि लिखना कितना था? 60। इसे मुझे हटाना है। हटाने के लिए काम करना है, डेबिट से क्या कर देना है? क्रेडिट। तो यहां पे करना है टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना हटाना है? 30,000, क्योंकि वो था ही नहीं। क्यों मैं इसको हटा रहा हूं? अब मैं कैश क्यों नहीं लिख रहा हूं? सुनो, हमने ये लिख दिया जबकि मुझे 60 लिखना था, और हमने गलती से कितना लिख दिया? डेबिट 90। अब मुझे 30,000 यहां से क्या कर देना? हटाना है। तो ये बताओ कि ये इंश्योरेंस हमने क्रेडिट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस था। क्या था ये? प्रीपेड इंश्योरेंस था। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, 30,000 प्रीपेड था। तो एक ये वाली भी एंट्री बनती है जिसमें हम कैश वाला सब कुछ बनाते हैं, प्रीपेड टू कैश डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि इसने पहले ही अमाउंट पेड कर रखा है, तो फिर ये सिचुएशन आती है। अगर इसने पहले ही, तो ये एंट्री आपको नहीं बतानी। वो पहले क्वेश्चन में आपको ऐसी सिचुएशन आपको लगे रीड करने से कि वो पहले ही पेड कर चुका है, जिसमें से कुछ प्रीपेड अमाउंट था, तो फिर आपको ये वाली एंट्री बनानी। आप बताना हमने सर्विस नहीं ली, और वो कितने की नहीं ली थी? 30, लेकिन हमने इंश्योरेंस के नाम पे पहले ही पेड कर रखा था, इसलिए कैश को हटा के यहां पे टू इंश्योरेंस अकाउंट डाल देंगे 30,000। तो ये था हमारा सर्विस के लिए, जब हम सर्विस लेते हैं। अगर हम सर्विस देते हैं तो क्या काम होता है? मान लीजिए बिजनेस अगर सर्विस दे रहा है तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बिजनेस सर्विस अगर दे रहा है, सर्विस गिवन, या कोई चीज अपनी यूज करने को दे रहा है, ठीक है, और उसको क्या आने चाहिए? पैसे आने चाहिए। पैसे, अगर पैसे आने चाहिए सर्विस, तो ये चीज होना चाहिए डेबिट क्योंकि आ रहा है, और ये चीज होनी चाहिए क्रेडिट। तो हम यहां पे जैसे क्वेश्चन कैसे आता है? कमीशन रिसीव्ड। कैसे क्वेश्चन आ जाता है इसमें? कमीशन रिसीव्ड। कितना कमीशन रिसीव्ड? रुपीज 10,000। अब आप ध्यान से देखना,
कमीशन रिसीव, उसमें पेड लिखता था, रिसीव का मतलब पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्यों पैसे आ रहे हैं, यहां पे कोई सामान लिखा है क्या, नहीं, कि आपने क्या दिया कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, यहां पे लिखा है कमीशन। कमीशन इंडिकेट कर रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो काम किया है, तभी तो आपको कमीशन। आप देखो ना, हम किसी दूसरे के लिए काम करने जाते हैं, कभी ब्रोकर होता है तो ब्रोकर हमारे लिए काम करने जाता है, हम उसको कमीशन पेड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम एज अ ब्रोकर जा रहे हैं, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो पैसे मैंने ले लिया और मैंने सर्विस दी, तो सर्विस की जगह ये वर्ड लिखना है टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000, 10,000। क्लियर है यहां तक। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर पैसे ले लिए और सर्विस दे दी, अब क्या कंडीशन आती है, इसमें भी वही दोनों कंडीशन लगाओ। हो सकता है कि बिजनेस ने सर्विस तो दे दी हो लेकिन बिजनेस को पैसे ना मिले हो, इस सिचुएशन को बोलते हैं अक्रूड, पैसे नहीं मिले। इस वर्ड, इसके लिए क्या, तो कभी क्वेश्चन में अक्रूड वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि सर्विस दी जा चुकी है लेकिन अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली। अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो इसका मतलब वो कभी ना कभी पैसा तो आपको मिलेगा, मैंने बताया फ्यूचर में जो मिलेगा उसके लिए नाम लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। तो आओ इसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, अक्रूड। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ₹25,000। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, ध्यान से ये देखो, अक्रूड इंटरेस्ट, मैंने अक्रूड वर्ड का क्या मतलब बताया, पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले लेकिन सर्विस दे दी। तो सर्विस का मतलब हमने अपना पैसा यूज करने को दिया था सामने वाले को, मतलब दिया था। इस बार सर्विस कहां जाएगी, नीचे, क्योंकि सर्विस दी जा चुकी है। तो सर्विस के लिए क्या वर्ड लिखना है, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट अकाउंट, 25,000। लेकिन अभी मुझे उस चीज के पैसे मिले नहीं, तो जब पैसे नहीं मिले तो अक्रूड वर्ड के साथ वो लिखना है। तो यहां पे लिखो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 25। ये फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्या दिखा रहा है कि आपने पैसे तो दिए थे सामने वाले को यूज करने के लिए, उसने यूज भी किया। तो यूज किया मतलब उसने सर्विस ली आपसे, मैंने सर्विस दी उसे, तो मैंने सर्विस दी, तो मैंने कहा था सर्विस के लिए हमेशा इंटरेस्ट, वेजेस और सैलरीज, ठीक है, रेंट, ये सारी चीज हमें लिखना है। तो हमने सर्विस दी, हमने इंटरेस्ट लिख दिया। अब हमें पैसे नहीं मिले तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख दिया, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो कभी अक्रूड वर्ड समझ में आ जाए तो समझ जाइएगा सर्विस दी जा चुकी है लेकिन पैसे नहीं आए। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि अब इस केस में हमारे पास पैसे तो आ गए लेकिन हमने सर्विस अभी नहीं दी, उसके लिए वर्ड लिखना है अनअक्रूड। क्या वर्ड लिखना है, अनअक्रूड। तो पैसे आ गए तो ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास मान लीजिए 15,000 आ गए और हमने रेंट, हमने सर्विस नहीं दी, ठीक है, हमने सर्विस नहीं दी, मान लीजिए कमीशन की है, तो यहां पे लिख देंगे टू अनअक्रूड कमीशन अकाउंट। नहीं दी तो कभी ना कभी तो देंगे ना, और मैंने बताया था दे दिया तब भी क्रेडिट, नहीं दिया तो भी क्रेडिट, देना है तो भी क्रेडिट। तो कितना आ जाएगा, 15,000। क्लियर है। तो ये चीज हमें बताना है। ये थी हमारी सर्विस रिलेटेड सारी एंट्री। कभी वर्ड अनअक्रूड आ जाए तो उसको क्या मानना है कि अनअक्रूड वर्ड का मतलब पैसे आ गए और सर्विस नहीं दी। तो चलो एक बार फटाफट इसको एक समरी बना लेते हैं। कैसे, सर्विस, सर्विस टेकन और सर्विस गिवन, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्टली टेकन में मैं 3 केस बना रहा हूं और गिवन में, सर्विस गिवन में मैं 3 केस बना रहा हूं। अगर मैंने सर्विस ली, ध्यान देना, अब ऐसे बनाओ, अगर मैंने सर्विस ली तो राइट टिक करो, अगर मैंने, और पैसे भी मैंने दे दिए, राइट टिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस का नाम लिखना है वहां पे और क्या लिखना है, पैसे चले गए, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने सर्विस ली लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो सर्विस की जगह सर्विस का नाम लिखना है, और अगर नहीं दिए तो यहां पे क्या वर्ड लिखना है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सर्विस के साथ जो भी नाम है, रेंट, कमीशन वगैरह सब कुछ। तीसरी चीज, अगर हो सकता है हमने पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं मिले, लेकिन सॉरी, हमने सर्विस नहीं मिली लेकिन हमने उसके लिए क्या कर दिया, पेड कर दिया, तो हमेशा इसके लिए क्या वर्ड लिखोगे, प्रीपेड। क्या वर्ड लिखोगे, प्रीपेड। चलिए गिवन वाले कंडीशन में आते हैं कि अगर गिवन में 3 केसेस है तो किस तरीके से हमें देखना है। देखिए फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। हुआ क्या, मैंने सर्विस तो दे दी, राइट टिक करो, और मैंने पैसे भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर लोगे क्वेश्चन। दूसरी चीज हमें क्या करना है, ध्यान देना है
कि हमने सर्विस तो दे दी, यहां पे भी हमने सर्विस क्या कर दी, दे दी, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने सर्विस दे दी बट मुझे पैसे नहीं मिले, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कौन सा वर्ड लिखना है, अक्रूड। तीसरा केस, हमें पैसे तो मिल गए लेकिन अभी हमने सर्विस नहीं दी, इसके लिए हमेशा वर्ड क्या लिखना है, अनअक्रूड। क्या वर्ड लिखना है, अनअक्रूड। ये है हमारा कंप्लीट समरी किसकी, सर्विस रिलेटेड एंट्रीज की। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर्विस रिलेटेड एंट्रीज से। आपको वर्ड से ही पहचान जाना है कि हुआ क्या है। अगर अनअक्रूड वर्ड दिया, अक्रूड वर्ड दिया, आउटस्टैंडिंग दिया, प्रीपेड दिया, तो आपको समझ जाना है कि इसके साथ हुआ क्या था। अभी आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे हम IOC, IOD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रीशिएशन एंड लॉस बाय फायर वगैरह की एंट्री की बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।